नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में चुनाव आयोग के द्वारा आज शाम में घोषणा भी किया जाएगा। जिस तरह से बात करें कि 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है और कई राज्यों में उपचुनाव भी होना है। ऐसे में बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और जन स्वराज ने भी बड़ा ऐलान है वो करने जा रही है। जिस तरह से बात करें कि 4 सीटों पर उम्मीदवार है वो घोषणा करेगी और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बुला ली है और साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि जो जनस्वराज के द्वारा 4 सीटों पर उम्मीदवार भी घोषणा कर दी जाएगी। और वहीं बात करें तो कहीं ना कहीं अब जो टेंशन है वो एनडीए और महागठबंधन का दोनों का बढ़ गया है। जिस तरह से बात करें ये एनडीए की तरफ से भी जो चारों सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे और महागठबंधन के तरफ से भी चारों सीटों पर उम्मीदवार घोषणा किए जाएंगे। और वहीं अब जनस्वराज भी है वो चारों सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से बात करें कि तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ ये 4 सीट हैं जहां पर उपचुनाव होंगे। जिस तरह से वहां के जो तमाम जो चारों सीट हैं वहां के जो विधायक हैं वो अब लोकसभा चुनाव में वो सांसद बन गए, तो उसके बाद वहां पर उपचुनाव होना है। ऐसे में जनस्वराज भी अब कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार है जो उतारेगी। और जिस तरह से कहा जाए कि कहीं ना कहीं अब जनस्वराज को जब उम्मीदवार घोषणा करेगी तो कहीं ना कहीं उनको सिंबल भी जनस्वराज को दे दिया जाएगा। और जो टेंशनें हैं वो कहीं ना कहीं अब जो कहा जाए कि एनडीए और महागठबंधन का दोनों का बढ़ गया है। अगर एनडीए की बात करें तो जो 4 सीट में से 2 सीट है जो बीजेपी का और 1 सीट जदयू और 1 सीट जीतन राम मांझी का, ये एनडीए गठबंधन के तरफ है ये तमाम सीटें हैं। और वहीं दूसरी तरफ बात करें कि महागठबंधन के, तो महागठबंधन की बात करें तो रामगढ़ से जो विधायक थे सुधाकर सिंह जो अब सांसद बन गए हैं तो ये राजद के कोटे में है। और वहीं इमामगंज की बात करें तो इमामगंज भी राजद ही लड़ा था, लेकिन जो वहां जीत है वो वहां जीतन राम मांझी की हुई थी। तो महागठबंधन की तरफ से आरजेडी की तरफ ही इमामगंज भी सीट है। और बेलागंज की बात करें तो वहां पर से जो सुरेंद्र यादव है वो लड़े थे और वो वहां से विधायक बने थे। अब उसके बाद वो सांसद बन गए। तो अब सुरेंद्र अगर बात करें महागठबंधन से तो जो बेलागंज सीट है वो राजद के है। और वहीं बात करें तो तरारी, जो तरारी है महागठबंधन से सीपीआई के द्वारा लड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं ये सीपीआई के माले के खाते में ये जो सीट है वो है। और ऐसे में अब जनस्वराज भी है जो घोषणा करने जा रही है और चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार की भी घोषणा करेगी। और कल बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जिसमें प्रशांत किशोर जो जनस्वराज के सूत्रधार हैं वो मौजूद रहेंगे और उम्मीदवार की भी घोषणा की जाएगी। ऐसे में जो सरगर्मियां हैं वो चारों सीटों के उपचुनाव को काफी बिहार में बढ़ गई है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो रुपौली में उपचुनाव हुए थे वो कहीं ना कहीं माहौल बनता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से एनडीए और महागठबंधन की हार हुई और वहां से निर्दलीय जो शंकर सिंह है वो जीत के आए थे, तो कहीं ना कहीं जो ये तीसरा मोर्चा की जो बात है वो कही जा रही है। ऐसे में जनस्वराज को भी अब देखना वाली बात होगी कि क्या वो उपचुनाव में रंग लाती है। तमाम खबरें न्यूज़ के साथ। नमस्कार।